एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा एंड आज की वीडियो में वी विल बी डिकोडिंग आवर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट फ्रॉम जीरो टू हीरो। अच्छा जी, बहुत कम टाइम रह गया आपके CUET 2023 में एंड ये वीडियो बहुत ज्यादा एसेंशियल है अगर आप लैंग्वेज टेस्ट में 200 आउट ऑफ 200 स्कोर करना चाहते हैं। शुरू से लेके एंड तक देखना ये वीडियो, आई गारंटी एक भी चीज वेस्ट नहीं जाएगी। तो हम क्या करने वाले हैं, हम पास्ट ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे कि कितने क्वेश्चन कौन से सेक्शन से पूछे हैं, पूरे के पूरे सिलेबस को डीकोड करेंगे, समझेंगे हमें लास्ट के एक हफ्ते में किस चीज पे ध्यान देना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है उन चीजों पे जो कि एक हफ्ते के टाइम में इंप्रूव नहीं हो सकती, वहां ध्यान देना है जो कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट हमें लाके देगा इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट में। क्योंकि लैंग्वेज टेस्ट एक ऐसी चीज है जो कि हर एक स्टूडेंट दे रहा है, राइट। साथ ही साथ आई विल बी गिविंग यू फ्री रेफरेंस मटेरियल, सारा ही मटेरियल रिलेटेड टू द सिलेबस। तो वॉच टिल द एंड, वहां मैं आपको बताऊंगी कहां आपको ये सारे अवेलेबल रिसोर्सेज मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या एग्जाम पैटर्न है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कैसे मार्किंग होगी। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके लैंग्वेज टेस्ट में आएंगे 50। आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, दैट इज 40। यानी कि आपको 10 क्वेश्चंस में चॉइस मिलेगी लीव करने की। तो आपके पास 10 क्वेश्चन का स्कोप है जहां आप छोड़ सकते हैं, राइट। करेक्ट आंसर के लिए +5 मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग है -1 की। यानी कि अगर हम बात करें तो कितने मार्क्स का हुआ आपका 40 × 5 200 मार्क्स का आपका आता है टोटल लैंग्वेज टेस्ट का पेपर। सो 200 आउट ऑफ 200 स्कोर करना काफी इजी है। PYQ हम साथ साथ एनालाइज करेंगे, कैसे पढ़ना है ये देखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले ये जो हम सब कुछ एनालाइज कर रहे हैं, दिस इज बेस्ड ऑन योर पास्ट ईयर क्वेश्चन ऑफ 2022 CUET 2022 में लैंग्वेज टेस्ट में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 3 दिए गए हैं, पैसेज 1, पैसेज 2, पैसेज 3, और हर एक पैसेज से आपके 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो 6 क्वेश्चन ईच, राइट, क्लियर है। सो टोटल कितना हो गया आपके 18 क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है। अब इसका लेवल कैसा है, इजी लगा मुझे। पैराग्राफ आपको पूरा रीड करना पड़ेगा, बस इसमें मेन पार्ट ये है कि आपको क्वेश्चन को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। प्लीज क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ेंगे आंसर चूज करने से पहले, वरना गलती हो सकती है। चलिए स्टार्टिंग विद द पैसेज, यहां आप देख सकते हैं छोटा सा ही है पैसेज, जिसमें आपको पूरे इवेंट्स को मैच करना है, तो अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, राइट। सिमिलर पैसेज का फिर दूसरा क्वेश्चन है जहां पे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। हाउ वर द ट्री एंड लिटिल बॉय रिलेटेड टू ईच अदर, मुझे लेवल इजी लगा। उसके बाद अगेन यहाँ पे पूछा गया है क्या मॉरल ऑफ द स्टोरी है, राइट। फिर 6 क्वेश्चंस है इसी एक पैराग्राफ पे, राइट। सो वी हैव 3 डिफरेंट पैसेजेस जिनमें हमें सिंपली आंसर कर देना है, इजी है ये। फिर आते हैं हमारे एनालॉजीज या फिर रिलेशंस। अभी हम क्वेश्चंस देखते हैं कैसे आएंगे। 4 क्वेश्चंस आपके एनालॉजीज या फिर रिलेशन से पूछे गए हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एनालॉजीज रिलेशंस। आप देख सकते हैं क्या बोला गया है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द पेयर ऑफ वर्ड्स व्हिच कैरीज द सेम रिलेशनशिप ऑफ गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रिस्पेक्ट और रिगार्ड। अब हमें ये देखना है ये कैसे रिलेटेड है, राइट, कि ये सिमिलर हैं, ऑपोजिट हैं, क्या इनके बीच में रिलेशन है, राइट। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट करते हैं तो उनका रिगार्ड करेंगे। स्टेन स्पॉटलेस, ये ऑपोजिट है। रूइन रिपेयर, ये भी ऑपोजिट है। डिटेस्ट डिस्पाइट, ये हमें रिलेटेड लग रहा है। रिग्रेट रिजॉइस, ये ऑपोजिट है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हमें रिलेशनशिप देखनी है दोनों के बीच में, राइट। सिमिलर यहाँ पे है डल और ब्राइट, ये ऑपोजिट है एकदम। सो यहाँ पे ऑपोजिट को ही चूज करना है। पहले क्वेश्चन को देखना है, सेम रिलेशनशिप ही हमें बतानी है। फोरसेक, डिस्कार्ड, लीन, स्लेंडर, फ्रेजाइल, डेलिकेट, हार्मनी, डिस्कॉर्ड, राइट। तो ऑपोजिट कौन सा है, हार्मनी और डिस्कॉर्ड, राइट। सो हमारे पास 4 क्वेश्चंस इस पे हैं, एनालॉजी रिलेशन बेस्ड। अब इसमें क्या जरूरी है कि आपको उसका मीनिंग पता है, तो यहाँ पे वोकैब्युलरी का रोल आ जाता है, राइट।
लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि अब 7 से 10 दिनों में हम बहुत सारे वर्ड्स एकदम से मेमोराइज कर ले, मगअप कर ले, वो नहीं हो पाएगा, ह्यूमनली वो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो मुझे इसका लेवल भी इजी लगा, ऐसे शब्द थे जो आपने सुने ही हैं मोस्टली, राइट। सो लेवल मुश्किल नहीं था। आगे चलते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। 4 क्वेश्चंस आप पे जम्बल्ड सेंटेंसेस के आएंगे कि आएंगे, मैं ये नहीं कह सकती कि 100% आएंगे, ये हम बस PYQ एनालाइज कर रहे हैं जिससे हम आगे का चार्ट देख सकते हैं कि हाँ भाई हो सकता है इस टाइप में वापस से पूछ लिया जाए, राइट। सो इसमें हमें देखना है कि क्या तरीका होता है एक सेंटेंस स्टार्ट करने का। अब आप खुद जानिए कि अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है वो एक होल चीज से शुरू होगा, राइट, समथिंग स्टार्टिंग विद द या फिर कुछ ऐसी चीजें आप खुद बिना जाने ही वो सॉल्व करने के इतना इजी होता है, राइट, क्योंकि काफी सारे इनकम्प्लीट आप देखेंगे, ये बीच में आएगा, ये टुवर्ड्स द एंड आएगा, राइट। सो वो खुद आप अरेंज कर पाएंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज रीअरेंजिंग सेंटेंसेस। यहाँ आपको सेंटेंस को 4 टुकड़े में दे दिया है और आपको रीअरेंज करना है, इजी है काफी। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें, सिंपली रीड करो, अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन ड्राइव टू एजुकेट the people about their rights and to warn traders against using fraudulent means the administration will soon launch। अब हमें क्या समझ में आ रहा है, यहां से शुरुआत होगी, the administration will soon launch, तो सबसे पहले D है तो बाकी ऑप्शंस पे क्रॉस कर देंगे। A consumer protection drive to educate the people about their rights and to warn traders against using fraudulent means, so the correct answer is DACB। ये खुद आप पढ़ के देखेंगे आपको आ जाएगा। तो 6 टाइप के क्वेश्चंस ऐसे दिए गए हैं। फिर आते हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, 4 क्वेश्चन ईच, 8 क्वेश्चन के आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं। सो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछा है, सिमिलर टू या फिर ऑपोजिट टू। हम ना क्वेश्चन में गलती कर देते हैं, पूछा होता है कुछ और हम सिमिलर वाला कराते हैं, सो इस पे ध्यान देना है। मूविंग ऑन टू सिनोनिम्स, यहाँ लिखा है सिमिलर मीनिंग, सोफिस्टिकेटेड, इजी, सिंपल, नाइव, एक्सपीरियंस्ड। सोफिस्टिकेटेड इज सिंपल, राइट। सो जो भी सबसे ज्यादा क्लोजली सिनोनिम है वो दिया गया है। नाउ हियर वी हैव ऑपोजिट वर्ड्स, तो एंटोनिम्स आ गए। यहाँ आप देख सकते हैं स्ट्रिंजेंट यानी कि बहुत स्ट्रिक्ट, तो उसका उल्टा क्या होगा, लीनिएंट, राइट। तो ये ऐसे जनरल वर्ड्स हैं, अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं भी है सो यू हैव 10 ऑप्शंस जिसमें से आप चूज कर सकते हैं, 10 आपको नहीं अटेम्प्ट करने हैं, राइट। सो प्लीज एक्सेस द पास्ट ईयर क्वेश्चन, मैं यही कहूंगी आप पूरा अटेम्प्ट करिए खुद से, राइट। नो मैटर मैंने करा दिया है, बट आप जब तक खुद से अटेम्प्ट नहीं करेंगे आप समझ नहीं पाएंगे कैसा लेवल आएगा पेपर का। स्पेलिंग करेक्शन, मिसस्पेल्ड वर्ड्स, तो इसकी जैसे मैंने बताया मैं आपको सारे ही रिसोर्सेज दूंगी, इसकी भी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। ये सब कुछ मैंने फ्रीली इंटरनेट पे अवेलेबल है, मैंने सिंपली सर्च किया कि मोस्ट कॉमन मिसस्पेल्ड वर्ड्स फॉर कंपेटिटिव एग्जाम, पूरी एक लिस्ट आ गई जो मुझे सबसे ज्यादा शॉर्ट लगी, रेलेवेंट लगी, जो आप इतने टाइम में पढ़ पाएंगे, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। तो सब कुछ ही मैंने इंटरनेट से निकाला है, कुछ भी मेरा खुद का कंटेंट नहीं है, राइट। सिंपली आप ये सब कुछ लिखेंगे ना, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, ये लिखो और लिख दो मोस्ट पॉपुलर या फिर मोस्ट कॉमन फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स, आपके पास पूरी PDF आ जाएगी और उनको रीड कर लो। दिस इज द स्मार्टेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट इन मिनिमम टाइम। यहाँ पे है हमारे पास मिसस्पेल्ड वर्ड्स की कौन सा करेक्ट है, यहाँ पे देखना विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड। तो न्यूमोनिया का क्या सही है, ऑप्शन नंबर ए। सो ऐसे हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं। इमरजेंसी का क्या है, बहुत इजी है इमरजेंसी, तो ऑप्शन नंबर सी। ईडियम्स, ईडियम्स बहुत ज्यादा जरूरी है, अगेन 4 क्वेश्चंस ईच, हर एक सेक्शन से ना 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। सो ईडियम्स आपको बता देते हैं कि इसका मीनिंग बताइए और ऑप्शंस दे दिया जाता है, राइट। सो उसकी भी लिस्ट है हमारे पास। देन वी हैव ईडियम्स, ईडियम्स क्या है, एक जैसे हम कहावतें मुहावरे नहीं कहते, टू टेक अ लीप इन द डार्क, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि एक चांस देख लो ना, राइट। टू परफॉर्म अ सीक्रेट रिचुअल जी नहीं, टू जंप आफ्टर द सन हैज सेट नहीं, लिटरल मीनिंग नहीं होता, इनका हिडन मीनिंग होता है, टू डू समथिंग विदाउट बीइंग सर्टेन ऑफ द आउटकम एंड रिजल्ट, एक चांस लेके देखो, राइट, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि लिटरल जो लिखा है इसका मतलब ये नहीं है टू पुल अप वन सॉक्स की मैं अपनी सॉक्स ऊपर कर लूं, नहीं, इसका मतलब है टू गेट रेडी, टू प्रिपेयर, ठीक है, टू मेक एन एफर्ट टू इंप्रूव वंस परफॉर्मेंस, ठीक है, राइट, परफेक्ट। सो दीज आर इडियम्स, इनकी भी लिस्ट आपको मिल जाएगी। आगे चलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज समथिंग विच कैन बी रेड एंड इम्प्रूव्ड अपॉन। इसका भी हम PDF से रेफर करेंगे, सिंपली आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं।
मूविंग ऑन टू वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, रेकरिंग एवरी 10 years, जो हर 10 साल बाद आए। तो 10 का रूट वर्ड क्या है? राइट, डेकेनियल, राइट, सो डेकेनियल इज द करेक्ट आंसर, राइट। सेंट इज 100, राइट। तो इस तरीके से हमें वर्ड्स को ढूंढना है। फियर ऑफ वाटर को क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। सो दीज आर वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट, फिगर्स ऑफ स्पीच, यानी कि हमारे पोएटिक डिवाइसेस। काफी सारे तो हमने पढ़े हैं स्कूल में, सिमिली, मेटाफर, राइट, लेकिन और भी अब हमें क्या करना है, जो हमने पीवाईक्यू में ऑप्शंस में देखे ना जिनके नाम, उनको जान लेना है कि ये वाले कौन से पोएटिक डिवाइसेस हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हमारे पोएटिक डिवाइसेस या एज वी से फिगर्स ऑफ स्पीच। अब इनमें आपको क्या करना है, यहाँ पे एग्जाम्पल तो है, अब आपको जो भी ऑप्शंस दिए ना इन सब का फिगर्स ऑफ स्पीच जानना है, इनका मतलब क्या होता है। वो पीडीएफ जो मैं प्रोवाइड करूंगी उसमें होगा, या फिर आप सिंपल खुद से भी गूगल कर सकते हैं। पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, ऑक्सीमोरॉन, सिमिली, जितने भी क्वेश्चन दिए उसमें जो भी है, एलिटरेशन है, यहाँ पे आगे आगे चल के एक भी मिस नहीं करना है, क्योंकि इसी में से पूछा जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सोर्सेज, अब सोर्सेज हो सकता है आपने कोई भी रेफरेंस बुक खरीदी है और उसमें ये सब कुछ टॉपिक वाइज दिया हुआ है, सो दैट इज मोर देन इनफ, आपको एडिशनल सोर्स की जरूरत नहीं है, राइट। अगर आपके पास रेफरेंस बुक नहीं है तो ये मैं फ्री मटेरियल अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगी। टेलीग्राम चैनल सिंपली ह्यूमैनिटीज आपको सर्च करना है, मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो ये सारी पीडीएफ्स होंगी जो मैंने गूगल से निकाली हैं, राइट, जो फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है लिस्ट के फॉर्मेट में, चाहे वो आपके सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है। यहाँ पे देख लेते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच है, उसमें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, इडियम्स है, आपके स्पेलिंग करेक्शन का है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट नहीं है क्योंकि दिस इज समथिंग जो नेचुरली आप बनाएंगे, राइट, एंड एनालॉजीज, रिलेशंस, ये है कि किस टाइप के होते हैं, किस टाइप के पूछे जा सकते हैं, राइट। आगे चलते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे मैंने इन डेप्थ वीडियो बनाई थी कि डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अब अगर मैं बात करूं, ये जो 10 क्वेश्चन की चॉइस है, इसको प्लीज आप स्मार्टली अगर यूटिलाइज करेंगे तो ट्रस्ट मी ऐसे आएंगे 200 आउट ऑफ 200। अब आपको क्या करना है, आपको जहां पे भी लग रहा है इनमें से जिस भी सेक्शन में कि थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको नहीं पता, just leave it. It's better to leave the question rather than to attempt an incorrect question. लीव करने की कोई डिडक्शन नहीं है, इनकरेक्ट की -1 है, और ये -1 से आपका एक बहुत अच्छा खासा कॉलेज हाथ से निकल सकता है। सो हमें इन 10 ऑप्शंस को बहुत ध्यान से यूटिलाइज करना है। आप 10 क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं अपनी मर्जी के, और क्या चाहिए, इसको मत भूलना, हबड़ तबड़ मत करना, बिल्कुल भी पैनिक मत होना, ओफो मुझे ये नहीं आता, अरे यू हैव टाइम, यू हैव चॉइस, यू कैन इजिली डू इट। क्लियर है? परफेक्ट। So guys, that is it for our today's video. I hope you liked it, and if you did, please like, share and subscribe to the channel. You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video.